हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 14.6। ठीक है, आइए अब देखते हैं बेटा, इसमें हम लोग कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। फर्स्ट है ड्रा एंगल पी ओ ए ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा आपका क्या है, जैसे कल हम लाइन ऑफ सेगमेंट की सिमेट्री बताए थे, ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री एंगल्स के लिए, यानी एंगल्स को आपको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करना, ठीक है, जिससे कि वो दोनों एंगल्स आइडेंटिकल और इक्वल हो जाए। अब आप बेटा इसको सबसे पहले हम ये एंगल्स को ड्रा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हमने लाइन एक ड्रा किया जो आपका ओ ए, ठीक है। अब इस पर ये प्रोटेक्टर आपको रखना है। प्रोटेक्टर का जो क्रॉस पॉइंट है ओ पॉइंट ओ पर होगा, और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये नीचे आपका 0 और 180 डिग्री वाला, तो ये लाइन आप अपनी लाइन पर ये रखेंगे। अब इसके बाद प्रोटेक्टर में आपको ये जैसे 0 आप देख रहे हैं, 0 से ये काउंट करते हुए आप चलेंगे 75 डिग्री। यहाँ आपका 70 हो गया, इधर 80 है, आपका 75। यहाँ से आप देखिए कि एक जैसे ये आपके बने हुए हैं ये मिडिल लाइन, ठीक है, दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि एक ये लाइन खींचा हुआ है, तो ये लाइन आपका 5 डिग्री और बताता है, यानी 70 और प्लस 5 यानी 75 डिग्री का ये एंगल आपका बन गया। इस तरीके से बेटा एंगल बनाने के बाद इस एंगल का बाइसेक्ट करना है, इस एंगल का बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए अब जैसे इस पर सेंटर ओ पर ओ पॉइंट पर कंपास की नीडल रखेंगे और कोई भी एक डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया, जो अब आप देखिए सी और डी पॉइंट पर एक कट किया। फिर कंपास की नीडल आप पॉइंट सी पर रखोगे और सी डी के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के एक आर्क यहाँ लगाया, और फिर इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे, सेम डिस्टेंस पॉइंट डी पर कंपास की नीडल रखेंगे और वही डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाया। जहाँ पर कट किया इस पॉइंट को ओ से मिलाते हुए एक लाइन खींच दिया, ये ठीक है, ओ ई को मिला देंगे, तो ओ ई लाइन इस एंगल ए ओ बी का ये लाइन सिमेट्री है, यानी ये ओ ई लाइन एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा आपको और जो है प्रॉब्लम्स करने हैं। आइए अब देखते हैं, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा एन एंगल ऑफ मेजर्स 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। अब आप बेटा जैसे वहाँ अभी आपने देखा, तो सबसे पहले ओ ए एक लाइन हम ड्रा कर लें, ओ ए रे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ओ पर 147 डिग्री का, तो यहाँ प्रोटेक्टर का जो क्रॉस पॉइंट्स है ओ पर रखेंगे, ठीक है, और उसकी जो लाइन है वो अपने इस लाइंस पर रखेंगे, और फिर यहाँ से काउंट करते हुए 147 डिग्री का काउंट करेंगे, और 147 डिग्री जहाँ मिला वो पॉइंट मान लेते हैं आपका क्यू है, तो ओ क्यू को मिलाते हुए ये लाइन ड्रा कर दिया, ठीक। अब इसको जब ड्रा कर दिया ये, तो ये आपका 147 डिग्री का एंगल बन गया। अब इस एंगल का बाइसेक्टर करना है, तो फिर आपको उसी तरीके से कंपास लिया, कंपास की नीडल पॉइंट ओ पर रखा, ठीक है, और इससे आपको कोई भी एक डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया। अब ये आर्क मान लीजिए P और Q पर कट किया। अब P और Q पर जहाँ पर कट किया, इनको P और Q को सेंटर मान करके पी क्यू के आधे से अधिक डिस्टेंस, मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू, ये डिस्टेंस ले करके आर्क लगाया, ठीक है।
अब ऐसे क्यू पर इसको चेंज नहीं करेंगे, इस डिस्टेंस को, यहाँ आर्क लगाया, ये पॉइंट आर हुआ, आर और ओ को मिला दिया, यही वो आर लाइन रे आपका इस एंगल का बाइसेक्टर है जो 147 डिग्री का है। ठीक हो गया बेटा। तो ऐसे जैसे जैसे बनाए हैं ऐसे आपको स्टेप कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। अब आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा ए राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। अब आपको राइट एंगल ड्रा करना है, ठीक है। अब आप बेटा राइट एंगल ड्रा करने के लिए अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखो एक लाइन हमने पी क्यू ए ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इस पर एक पॉइंट कहीं हमने ओ ले लिया, ओ पर कंपास की नीडल रखे, कंपास की नीडल रखने के बाद कोई भी डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगा दिया जो पी क्यू को ए और बी पॉइंट पर कट किया है, ठीक है। अब ए को सेंटर मान करके मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ ए बी लेकर के एक आर्क लगाया और सेम डिस्टेंस बी पर अब कंपास की नीडल रखेंगे, आर्क लगाया, जहाँ पर कट किया ये पॉइंट सी हुआ, सी ओ को ज्वाइंट कर दिया तो सी ओ क्यू ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। या आप इस एंगल्स को प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हो या आप कंपास और रूलर की हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। अब बेटा इसके बाद क्या करना है, इसका बाइसेक्टर करना है। तो जैसे पॉइंट ई पर कंपास की नीडल रख करके बी पर कंपास की नीडल रख करके बी ई के से अधिक डिस्टेंस लेकर के ये आर्क लगाया और सेम डिस्टेंस अब पॉइंट ई पर रखेंगे और सेम डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाया, जहाँ पर कट किया ये पॉइंट डी हुआ, डी ओ को ज्वाइंट कर दिया, डी ओ या ओ डी लाइन ही इस 90 डिग्री का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब बेटा इसी तरीके से आप इनको कंस्ट्रक्शन करोगे, स्टेप कंस्ट्रक्शन भी लिखोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अब आप बेटा क्या करोगे, प्रोटेक्टर से ये 153 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे इसके लिए ओ ए हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर दिया रे, और इस पर पॉइंट पर ओ प्रोटेक्टर का जो है 0 रख करके अब यहाँ से ये हम क्या करेंगे बेटा कि 150 डिग्री का एंगल ये बना लेंगे। तो जैसे ये आपका बी हुआ और ओ बी को मिला दिया तो ये ओ बी ये आपका 153 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपको करना क्या बेटा, कंपास की नीडल यहाँ जहाँ ये क्रॉस किया है इस पॉइंट्स पर रखेंगे, ठीक है, और इसके इस डिस्टेंस के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया और सेम डिस्टेंस, इसको चेंज नहीं करना है, अब कंपास की नीडल यहाँ रखना है बेटा, ठीक है, और सेम डिस्टेंस लेकर के ये आर्क लगाया, जहाँ पर कट किया ये पॉइंट सी हुआ, सी ओ को ज्वाइंट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी का ये सी ओ बाइसेक्टर हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आपको इधर ये 2 पार्ट में जो आपके डिवाइड हुए हैं इन एंगल को फिर बाइसेक्ट करना है। जैसे आपने लाइन सेगमेंट देखा था कि 4 पार्ट में बाइसेक्ट करना था, ठीक है। ऐसे बेटा अब आप कंपास की नीडल यहाँ रखोगे और इस एंगल के आधे से अधिक डिस्टेंस ये ले करके एक आर्क लगाया और फिर सेम डिस्टेंस यहाँ रख करके पॉइंट अब इसको आर्क लगाया और जहाँ कट किया ये पॉइंट ई हुआ, ई ओ को ज्वाइंट कर दिया। तो ये आप देख रहे हो कि बी ओ ई इक्वल एंगल ई ओ सी, ये आपके इसका बाइसेक्टर हो गया। अब सेम प्रोसेस इधर भी हमें करना है, कंपास की नीडल यहाँ रखा और इस आर्क का आधे से अधिक दूरी लेकर के आर्क लगाया, सेम डिस्टेंस कंपास की नीडल अब यहाँ रखेंगे
लेकर के ये आर्क लगाया, ठीक है। ये जहाँ कट किया ये पॉइंट डी हुआ, डी ओ को मिला दिया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि ओ डी एंगल ए ओ सी को बाइसेक्ट किया, यानी एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल डी ओ सी, ठीक है। ये आपस में इक्वल हो गया। ऐसे आपका ये एंगल सी ओ ई इक्वल एंगल ई ओ बी। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी एंगल ए ओ बी को 4 इक्वल पार्टों में ये डिवाइड हो गए, ठीक है। तो ऐसे बेटा आपको ये डिवाइड करना था, और जैसे जैसे आपने ये कंस्ट्रक्ट किया है ऐसे आपको ये स्टेप कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। थैंक यू बेटा।